तो रहेगा देखने के लिए कौन यहाँ पे है कौन नहीं है। ओके, नाउ वी आर रिकॉर्डिंग द मीटिंग। तो यहाँ पे जितने बच्चे हैं आप सबका प्रूफ मेरे पास रहेगा, जो ये लीव कर रहे हैं उनका भी और जो ज्वाइन कर रहे हैं उनका भी। ठीक है वैभव, तो सबसे पहले तो सबको लैपटॉप से ही ज्वाइन करना है अपने, या डेस्कटॉप जो भी आपके पास है, ताकि आप ये जो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या किया है तो आप मुझे शो भी कर पाओ। ये लैब है, ठीक है, लेक्चर तो है नहीं कि मैं ही बोलता रहूंगा, तो आपको भी अपना कंट्रीब्यूशन कुछ देना है। अगर कोई आपको डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा ना हो कि मैं ही बोलता रहूं और आप कुछ ना बोले। तो वर्चुअल मशीन किस किस ने इंस्टॉल किया है? कैन यू एक्सप्लेन 2D? व्हाट इज 2D? ओके, सेकंड क्वेश्चन, try to execute following commands. Yes, I will tell you that, but first tell me, have you guys installed virtual machine or not? I want to see some of the students who have installed the virtual machine. I will pick some randomly. Pragati Chauhan, नो सर। आपने इंस्टॉल नहीं किया है? नहीं सर, वो नहीं किया अभी। तो कब करेंगे बच्चे? सर आज ही करेंगे सर, नेटवर्क दिक्कत हो रही है सर। मैंने ये जैम्प किया था डाउनलोड, बट ये अभी स्टार्ट इस पे वर्क करने नहीं आ रहा है। कुछ अब गिट बैच इंस्टॉल किया? सर वो नहीं किया सर। गिट बैच भी नहीं किया। लास्ट क्लास हमारी कब हुई थी? मंडे को, ट्यूसडे, थर्सडे को। तब से तो हो जाना चाहिए तब तक। अभिषेक गुसाई, सर ये हेलो हेलो वर्ल्ड फाइल सर अभी आपकी आवाज ब्रेक हुई HTML है। ये तो ठीक है, दैट इज फाइन कि आपने HTML वाला किया है, बट मैंने असाइनमेंट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए ना, वो ट्राई करने हैं आपको। अभी आपके पास टाइम था थोड़ा। सर आज। ओके, और किसी ने कुछ किया है? आदित्य गुप्ता, VM स्टॉल पे किया, लेकिन उसमें लाइनिंग्स डाली नहीं है, वो आज डालूंगा। एक सेकंड बच्चे, हाँ फिर से बोलो। सर बोलो, मैंने VM इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन उसमें भी लाइनिंग्स डाली नहीं है मैंने, तो आज डालूंगा। वो इंस्टॉल लाइनिंग्स डाउनलोड करनी पड़ेगी। ओके, मतलब नेक्स्ट लैब से पहले सब डाल देंगे। हाँ सर, लेफ्ट लैब पे सब डाल दूंगा। सब वही बचा है सर, और सब तो डाल दिया मैंने, मतलब ठीक गिटहब है, वगैरह गुड, तो। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। तो जब आप क्योंकि जब तक आप ये वर्चुअल मशीन या जो भी चीजें आपको डालनी है, अगर ये नहीं डालेंगे तो फिर तब तक आप ये लाइनेक्स और ये सब चीजें कैसे कमांड रन कैसे करेंगे? ये तो करना जरूरी है आप लोगों को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंस्टॉलिंग virtual machine and Linux inside that. Second one is running some commands of Linux. Third one is create a simple hello world file with an HTML extension and open it in browser by double clicking. Okay, ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। I will ask this question to you. अदिति पांडे, अदिति, यस सर। हाँ, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चे मुझे। ये मतलब हम कर चुके हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क इसलिए था सिर्फ क्योंकि मैं पढ़ा चुका था, बस आपको इसमें करना कुछ नहीं था ज्यादा। जस्ट टेल मी द रीजन बिहाइंड थर्ड क्वेश्चन। सर क्योंकि PHP रन करने के लिए अलग सर्वर चाहिए होता है सर, लाइक XAMPP ऐप। ओके, जैम्प इज अ सर्वर? यस सर। जैम्प सर्वर है? यस सर। सर XAMPP ऐप है जो हमें मतलब जो एक सॉफ्टवेयर जो हमें सर्वर अलाउ करता है अपाचे सर्वर से रन करवाने के लिए। अगर हम PHP फाइल बनाएंगे तो वो तो जैम्प के थ्रू चल जाएगा ना? यस सर। ओके, ठीक है, प्रोसेस ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस किसी दूसरे बच्चे को पूछते हैं।
आशुतोष असवाल। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आशुतोष। ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक अगर पीएचपी फाइल बनाई आपने तो हाउ कैन यू एग्जीक्यूट दैट फाइल? सर उसके लिए जैसे मैंने करा, मतलब मैंने तो जैम्प से पहले एक सर्वर ऑन करा और मतलब मैंने विंडोज में करा सर। तो मैंने फिर जैम्प के अंदर जाके htdocs करके एक फोल्डर होता है, उसके अंदर अपने नाम का एक फोल्डर बना के वो PHP फाइल डाल दी। ओके। और फिर लोकल होस्ट में जाके डैशबोर्ड के अंदर जाके मतलब अपना वो फोल्डर का डायरेक्टली पाथ दे दिया पूरा वहां तक, और फिर वो फाइल चल गई मतलब। ठीक है गुड। ठीक है, यही करना था। बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है? देखो जो आंसर नहीं कर रहे हैं, जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, वो भी ध्यान में रखो कि क्या जवाब दे रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं फिर से कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंस्टॉलेशन। तो ये अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि अभी आप आज खुद से करेंगे इसको, राइट। सेकंड क्वेश्चन हम तब बात करेंगे, ये जो कमांड्स वगैरह हैं अगर आपको नहीं आती हैं तो इसकी बात हम तब करेंगे जब आप इंस्टॉल कर लेंगे एक बार। लाइनक्स के बिना काम चल सकता है, बिल्कुल अनुराग, लाइनक्स के बिना काम चल सकता है। मैं लाइनक्स सिर्फ आपको सिखाने के लिए थोड़ा कर रहा हूँ कि आप सीख पाओ थोड़ा बहुत अलग चीज़ें। अगर आप लाइनक्स के बिना काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम अभी इंस्टॉलेशन वाला पार्ट देख रहे हैं, इंस्टॉलेशन में हम सब कुछ देखेंगे। इंस्टॉलेशन के पार्ट में हम विंडोज़ तो हमारे पास ऑलरेडी है, मतलब मोस्टली लोगों के पास होगी। उसके बाद हम उस पर वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करके लाइनक्स इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉलेशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ कमांड्स वगैरह रन कराना सीख लेंगे। तो उसके बाद आपकी मर्जी है, आप उसको रखो या ना रखो। वैसे बेटर है आप रख लो। तो जैसे आप इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो मोस्टली लाइनक्स पे काम होता है, तो आपको आना चाहिए। और जब सर्वर की बात होती है तो हम जो बेसिकली सर्वर होते हैं वो लाइनक्स में ही होते हैं सारे के सारे। आपके पास एक टर्मिनल होता है जिसपे आपको कुछ कुछ काम करना पड़ता है, जो भी आप करना चाहते हैं यूजिंग टर्मिनल। दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज लर्न कमांड लाइन, राइट। तो इसीलिए लाइनक्स की जरूरत है। बाकी स्पेसिफिकली अगर मैं इस कोर्स के लिए कहूँ कि आप क्या फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जो हमारा कोर्स चल रहा है इसके लिए लाइनक्स की जरूरत है, तो ऐसा है नहीं, इसके बिना काम चल जाएगा। बट विल स्टार्ट विद दी सेटअप, और उसके बाद फिर विंडोज पे जिसको मूव करना है विंडोज पे चले जाओ, जिसको इस लाइनक्स पे रहना है लाइनक्स पे रह सकता है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज अबाउट अगर आपको डुअल बूट में करना है या स्टैंड अलोन ओएस करना है या वर्चुअल मशीन। फिफ्थ क्वेश्चन एज सच एक एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि आपको लाइनक्स इंस्टॉल करना है, तो वो लाइनक्स आप या तो वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो आप डुअल बूट में इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप एक सिस्टम के अंदर सिर्फ उबुंटू ही या मतलब लाइनक्स का जो भी वर्जन है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो आई थिंक इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। Try running your PHP file after you have installed XAMPP, in which directory your PHP file should be saved so that it is accessed by the server. वैसे इसका आंसर एक बच्चे ने दे दिया है पहले, लेकिन मैं किसी एक और को पकड़ लेता हूँ। मयंक अग्रवाल। यस सर। मयंक जी बताओ कहाँ रखना पड़ेगा PHP फाइल को रन करने के लिए? सर XAMPP के htdocs के अंदर रखना पड़ेगा। XAMPP के अंदर फोल्डर का नाम बताओ। htdocs के अंदर। ठीक है, गुड। अगर मैंने htdocs के अंदर एक फाइल बनाया मयंक नाम, फोल्डर बनाया मयंक नाम से, और उसके अंदर मैं रख देता हूँ तो चल जाएगा क्या? सर इंस्टॉल कर रहा हूँ थोड़ा यहाँ पता नहीं कोई, फिर से बोलो। यहाँ कोई बाहर कोई काम चल रहा है, इन्होंने बहुत शोर कर रखा है यहाँ पे। हाँ आप बोलो। मैंने मयंक नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर फाइल रखता हूँ जो भी मैंने hello.php बनाई, तो चल जाएगी क्या? सर अभी ना मैं मतलब कर रहा था इसको इंस्टॉल, लाइनक्स अभी ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया है, तो अभी देखूंगा कर कैसे चलता है। अभी से नेट से देखा था मैंने कि htdocs के अंदर डाल देते हो फाइल। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। मेगा सिलोरी बताओ। गुड मॉर्निंग। सर चल जाएगा सर, पाथ देना पड़ेगा लोकल होस्ट और स्लैश पाथ। जैसे मैंने मेगा नाम से फोल्डर बनाया, उसके अंदर hello.php, तो क्या देना पड़ेगा मुझे? मेगा सिलोरी और /hello.php। ठीक है, hello.php। ठीक है, गुड।
ओके, लैम्प और जैम्प ये बेसिकली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। थ्योरेटिकल क्या मतलब, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए थोड़ा कि लैम्प क्या है और जैम्प क्या है। जब लैम्प की बात करते हैं तो ये एक्चुअली 4 चीज़ें हैं, लाइनेक्स, अपाचे, ठीक है, और ये PHP और MariaDB, ये 4 चीज़ें बेसिकली डेटाबेस और ये सर्वर्स की बात कर रहे हैं। और जैम्प में X का मतलब है क्रॉस प्लेटफॉर्म, A का मतलब फिर से वही जो यहाँ लैम्प में है, P का मतलब अपाचे, M का मतलब MariaDB विच इज अ डेटाबेस सर्वर, एंड देन PR PHP एंड पर्ल। तो ये जस्ट फुल फॉर्म वाली बात है, ये आप अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता भी दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू स्टार्ट एंड स्टॉप दी अपाचे सर्वर इन लाइनक्स टर्मिनल। अगर विंडोज में है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। विंडोज में तो आपको एक कमांड जो कंट्रोल पैनल ओपन होगा उस पे इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर देना है, क्लिक करना है और सर्वर रन करना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं किसी से पूछना चाहता हूँ, कौन है ये? सक्षम गेरा, सक्षम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सक्षम। सक्षम ये बताइए कैसे Yes, करेंगे sir. स्टार्ट, अगर अपाचे सर्वर स्टार्ट करना है आपको फ्रॉम द लाइनक्स टर्मिनल, तो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट? सर मैंने अभी लाइनक्स इंस्टॉल नहीं किया है तो मुझे इसके बारे में भी नॉलेज ये नहीं मैंने है। करवाया था जब हमारी जो लास्ट लेक्चर हुआ था ना, मैंने करवाया था ये। हाँ जी सर, एक्चुअली मैंने लास्ट की 2 क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा था, तो आज ही मैं देहरादून आया हूँ, तो अब से मैं रेगुलर हूँ। ओके ठीक है, सगुन चौहान। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये बताओ कि अपाचे सर्वर या MySQL सर्वर को स्टार्ट या स्टॉप कैसे करेंगे आप लाइनक्स टर्मिनल के थ्रू? कोई कमांड है आपको? यस सर, आपने कमांड लिखी थी उस दिन। थोड़ा थोड़ा बता दो, गलत भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एग्जैक्टली कोई सही होना जरूरी नहीं है। सर मेरे को कमांड याद नहीं है वो जो आपने लिखी थी वहाँ पे। ओके, याद नहीं है, ठीक है। किसी को याद है? किसी को याद है? सर जो सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट हो सकती है शायद लाइनक्स टर्मिनल पे। ओके, आप कह रहे हो, एक बार फिर से मुझे टर्मिनल वो बताओ, कमांड बताओ। सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट। ओके, सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट, ठीक है, इस तरीके से भी हो जाएगी। जब हमने जैम्प इंस्टॉल करते तो हम कुछ अलग तरीके से स्टार्ट कर रहे थे, 2-3 सर्विस एक साथ, क्योंकि उस केस में क्या था हमारे पास कि मल्टीपल सर्विसेज थी, जैसे MySQL था और बाकी सर्विसेज भी थी, तो हमने ऐसे कुछ स्टार्ट किया था। सूडो, मैं आपको चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ, ऑप्ट लैम्प और उसके बाद स्टार्ट, चैट में मैंने आपको भेज दिया। तो ये कमांड थी एक्चुअली आपको, जब आपने जैम्प इंस्टॉल किया है उसके बाद किस तरीके से आप सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर स्टॉप करना है तो एग्जैक्टली सेम कमांड आप यूज करेंगे, बट आपको स्टार्ट को स्टॉप से रिप्लेस कर देना है, एंड देन यू विल बी एबल टू स्टॉप द सर्विसेज। एंड विच सर्विसेज वी आर टॉकिंग अबाउट? बेसिकली हम 2 सर्विसेज की बात कर रहे हैं, वन इज अपाचे एंड अनदर इज MySQL, राइट? तो ये मैंने चैट में आपको भेज दिया है सब लोगों को। one more thing, you can use local host and these things alternatively। जहाँ पे आप लोकल होस्ट लिखते हैं वहां पे आप ये भी लिख सकते हैं 127.0.0.1। तो बता सकता है क्यों है ऐसा? नेटवर्क पढ़ लिया आप लोगों ने? नेटवर्किंग पढ़ी आप लोगों ने? अभी तो नहीं इस सेमेस्टर है, ओके। मतलब DNS वगैरह जानते हैं कुछ? DNS, IP एड्रेस, ये सब चीजें जानते हैं? यस सर, ये चीज जानते हैं ना? तो इससे मेरे ख्याल से आप जवाब दे सकते हैं, अगर आप ये जानते हैं कि लोकल होस्ट और 127.0.0.1। और एक मैंने वीडियो भी भेजी थी ग्रुप पे आप लोगों के लिए, वो इसी से रिलेटेड थी एक्चुअली। तो कोई इसका जवाब दे सकता है कि ऐसा क्यों है? कंचन रावत, कंचन रावत हैं आप यहाँ पे?
दिशा, दिशा आप यहाँ पे हैं? यस सर। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन का आंसर दे सकती हैं आप? लोकल होस्ट एंड 127.0.01 आप ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं, ऐसा क्यों होगा? सर ये शायद लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस है जिसको यूज कर सकते हैं। ओके राइट, ठीक है। तो अब ये नेटवर्किंग में आप पढ़ेंगे, जैसे आप google.com भी लिखते हैं तो google.com के पीछे भी कोई आईपी एड्रेस होता है एक्चुअली, राइट? आप लोगों को स्क्रीन शेयर शायद से नहीं हो रही होगी, क्या सिर्फ एक ही पार्ट हो रहा होगा? मैं पूरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ पहले। लाइनक्स टर्मिनल दिख रहा है आपको? लाइनक्स टर्मिनल दिख रहा है, ठीक है? ओके ठीक है, फाइन। कुछ कमांड्स होती हैं जैसे ip config या if config है, यहाँ पे if config कमांड है, इससे आईपी एड्रेस पता चलता है आपको आपके सिस्टम का। ये कमांड जानते हैं आप लोग पहले से? जानते हैं? नहीं जानते, ठीक है। तो ये if config वाली कमांड है, अगर आप इसको विंडोज में चेक करना चाहेंगे, जिसके पास विंडोज अभी चेक कर सकता हो, आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और ip config लिखना है। अगर आप लाइनक्स में है तो if config लिखना है। ये आपको आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस बता देगा कि आपके सिस्टम का क्या आईपी एड्रेस है। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमारा जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम का, या मतलब सॉरी मेरे सिस्टम का, जिसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ से, दैट इज 192.168.29.139, ये आईपी एड्रेस है। अगर मैं पर्टिकुलरली इस सिस्टम की बात करूँ जिसमें मैं अभी हूँ यहाँ पे, ये नहीं, लोकल वाला सिस्टम, ये वाला, तो इस पे मैं cmd ओपन करके चेक कर सकता हूँ कि मेरे सिस्टम का क्या आईपी एड्रेस है, और इसका आईपी एड्रेस ये है भी कनेक्टेड कि नहीं है। वायरलेस लैन लोकल एरिया, हाँ ये है, आईपी एड्रेस इसका ये है 192.168.137.192। तो ये आईपी एड्रेस है मेरे विंडोज सिस्टम का, और ये दूसरा आईपी एड्रेस 29.139 है मेरे दूसरे सिस्टम का, जिसको मैं यहाँ रिमोटली एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, आपको सबको अपने आईपी एड्रेस पता चल गए अपने सिस्टम्स के? यस सर। ठीक है, तो ये सिस्टम का आईपी एड्रेस है। हर एक सिस्टम का कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस होता है। जैसे अगर आपको गूगल का आईपी एड्रेस पता करना है तो देयर इज अ कमांड, यू कैन रन अ पिंग कमांड, ठीक है, एंड देन यू कैन प्रोवाइड वेबसाइट नेम। इफ यू वांट टू फाइंड इट फॉर google.com, जस्ट रन पिंग google.com और कंट्रोल सी प्रेस कर दीजिए फिर उसके बाद। तो ये जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस एक्चुअली हमारा वो IPv4 में नहीं मिल रहा है, मैं इसको IPv4 में देखना चाहता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले IPv4 के लिए एक कमांड आती है, चेक IP एड्रेस इन IPv4, मुझे एग्जैक्ट कमांड याद नहीं है, यूजिंग पिंग, तो ये स्पेसिफिकली IPv4 देगा मुझे।
IPv4 एंड 6 का कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को? जानते हैं? इस तरीके से रिस्पॉन्ड आ रहा है, मुझे IPv4 में चाहिए। ओके, ये है -4 लिखना पड़ेगा। मैं ट्राई करता हूँ फिर से। हाँ, अब ठीक है। तो गूगल का IP एड्रेस एक्चुअली ये है, ये वाला। वैसे मल्टीपल IP एड्रेसेस होते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द IP एड्रेस। तो जब आप google.com लिखते हैं तो आप साथ में अगर ये भी लिखें तब भी काम चल जाएगा आपका। आई विल कॉपी दिस थिंग, ये कॉपी कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि यहाँ रन कर सकें हम इसको। आप ये भी ओपन करेंगे तब भी google.com ही ओपन होगा। सिमिलरली यू कैन डू दिस थिंग विद अदर वेबसाइट्स। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि जब आप लोकल होस्ट लिखते हैं या आप 127.0.1 लिखते हैं तो आप इन दोनों को यूज कर पाते हैं, बिकॉज लोकल होस्ट इज द इजियर नेम। और 120 वैसे ये वाला तो यहाँ पे ये भी इजी है, बट इन केस ऑफ अदर वेबसाइट्स नाम याद रखना आसान है। जैसे facebook.com याद रखना आसान है, अगर आपको कोई नंबर बता देगा या गूगल का ही कोई नंबर आपको बता देगा ये वाला, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा ये रिमेंबर करना। बट हमारे होम नेटवर्क के लिए आसान है, 127.0.0.1, राइट। तो इसीलिए आप इन दोनों को यूज कर पाते हैं साथ में। सर लोकल होस्ट के लिए भी कोई IPv6 होता है? नहीं, होता होगा, लोकल होस्ट के लिए होता होगा, वो उसकी बात नहीं है। सारे IPv4 देखो, अब एड्रेसेस क्या है पता है आपको? IPv4 और v6 में डिफरेंस क्या है पहले? यस सर। ठीक है, क्या डिफरेंस है? सर वो 32 बिट का है, वो 128 बिट का है। ठीक है, तो उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है जो हमारे पास 128 बिट का है? क्योंकि सर 32 बिट में हम सबको IPs नहीं दे पाए थे, इसलिए हमें 128 बिट के पास जाना पड़ा। राइट, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो 32 बिट है उससे मोस्टली क्या है कि एग्जॉस्ट होने वाले हैं, या मतलब हो सकते हैं इन फ्यूचर। दैट्स व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स 128 बिट। दिस इज कॉल्ड IPv6। बट ऐसा नहीं है कि सारे सिस्टम्स ये वर्ल्ड में अभी जिन्होंने IPv4 जिनके पास IPv6 हो गया, अभी मूव कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इस वाले का लोकल होस्ट का स्पेसिफिकली IPv6 क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए अभी जानना। हमारे लिए इम्पोर्टेंट जानना ये है कि इन कोई भी मतलब मैपिंग हो सकती है कुल मिला के, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पर्टिकुलरली। इसका IPv6 क्या है वो मुझे पता नहीं है। हाँ, आप फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या IPv6 एड्रेस है इसका। और वैसे भी IPv6 एड्रेस रिमेंबर करना आसान तो काम नहीं है अब, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है। IPv4 में आसान होता था याद करना, बट देयर इज अ मैपिंग, राइट। और कोई कुछ बोलना चाहता है? कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन? नहीं है कुछ क्वेश्चन किसी को? ठीक है, गुड। ये लास्ट क्वेश्चन है, पुश योर कोड hello.html एंड hello.php टू गिटहब रिपोजिटरी। गिटहब रिपोजिटरी बनाई आप लोगों ने? बना ली? ओके, ठीक है, गुड। और किसी ने बनाई? अमन कुमार? यस सर। बनाई, ठीक है, वेरी गुड। दोनों फाइल पुश कर दी आपने? सर दोनों तो नहीं, मतलब एक ट्राई करी थी, तो एक फोल्डर पुश किया था और एक फाइल पुश करी है। लिंक भेजो अपने रेपो का लिंक भेजिए, चैट में भेज दो। अब उसके बाद आपको
और किसी ने अगर गिटहब रिपोजिटरी बनाई है तो आप चैट में अपना जो भी रेपो का लिंक है वो शेयर कर दीजिए प्लीज। मैं देखना चाहता हूँ किस किसने बनाया। ठीक है, अभिषेक ने शेयर किया अपना लिंक। चेक करते हैं index.html मीटिंग को मैं आपके साथ। ठीक, बूटस्ट्रैप यूज किया आपने? नहीं सर, वो यूज कर रहा था पर फिर हटा दिया। सौरभ पाटीदार, आपने तो ये एम्प्टी छोड़ा हुआ है इस लिंक को अभी। सर मैंने रिपोजिटरी प्राइवेट कर रखी है, इसे पब्लिक कैसे करूं? अरे तो जब बनाया था उस टाइम ऑप्शन आया होगा यार। सर वो प्राइवेट में कर दिया था ना चेक करने के लिए। कोई नहीं, वो चेंज हो जाएगा मेरे ख्याल से, चेक कर लो एक बार। ओके सर। एक बार चेक करो, हो रहा है चेंज? सर ट्राई कर दो। हाँ होगा उसमें ऑप्शन, प्राइवेट नहीं रखना है उसको। सगुन चौहान, आपने जो एक ही फाइल रखी हुई इसके अंदर रीडमी। सर वो मेन ब्रांच से मास्टर ब्रांच पे जाना तो उसमें दो फाइल अपलोड किए मैंने। अच्छा, मेन और मास्टर अलग बना दिया आपने? यस सर। ओके ठीक है, ठीक है, गुड। ये आपने अपने टर्मिनल के थ्रू बनाई या डायरेक्टली यहीं बना दी? नहीं सर, मैंने फोल्डर बना रखा है और उससे मैंने फाइल पुश की है यहाँ पे। ओके, तुम दोनों की हॉबी एक ही है क्या, सॉल्विंग या प्लेइंग चेस? ये सॉल्विंग पजल्स एंड प्लेइंग चेस कॉपी तो नहीं है ना एक दूसरे से? नहीं सर। चलो ठीक है, गुड। ऋतिक श्रीवास्तव, ऋतिक ने बनाया hello world.php, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोड अगर छोटा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस होना चाहिए बस। ये देखो सॉल्विंग पजल्स वाला सबका ऐसा क्यों है यार? तुम सब सर क्योंकि डिफॉल्ट रिज्यूमे में वही लिखा हुआ था। ओके, इसीलिए आपने वो चेंज नहीं किया। ओके, नो प्रॉब्लम। PHP हेलो वर्ल्ड, ठीक है। बस मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, आप लोगों ने, अभिषेक, सौरभ, सगुन एंड ऋतिक, आपने जो भी ये गिटहब पे पुश किया है ये कमांड के थ्रू किया है या डायरेक्टली यहाँ पे बनाई है आपने गिटहब के अंदर? सर गिट बेस से पुश कमांड किया के है। थ्रू करिए। अच्छा, मतलब कमांड लाइन के थ्रू किया है ना? जी ठीक है, वही सर इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर प्राइवेट, सर मतलब चेंज नहीं हो रहा है वो। प्राइवेट चेंज नहीं हो रहा है? नो सर। सर हो जाता है, सेटिंग में जाना पड़ेगा। मेरा भी पहले प्राइवेट था, मैंने उसको पब्लिक किया था। हाँ पे भाई यार, वैसा नहीं होगा कि नहीं होगा। जो भी तुम्हारी रिपोजिटरी है उसमें सेटिंग में जाना, उसमें लास्ट में दिखेगा, पे सर्च कर लेना। ओके भाई। लास्ट में डेंजर जोन होगा, उसमें होगा। ओके, और आप लोगों ने जो ये किया हुआ है सबने प्लेइंग चेस और वगैरह वगैरह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। someone@gmail.com, आप एक काम करेंगे, इसको
जो भी किया हुआ है ना आपने, ये इसको चेंज अपना अपना करेंगे आप इसमें, ठीक है, अपनी डिटेल डालेंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है, तो और किसी ने भेजा है? अर्चित गर्ग, ठीक है, गुड। ठीक है, ये अच्छी बात है कि मुझे पता चलता रहेगा कि आपने कब किया ये। ऐसा तो नहीं कहीं अभी जब बोला तब कर रहे हो, तो साथ में टाइम दिख जाता है, तो ये काफी सही चीज है। बाकी बच्चों ने नहीं किया? आप लोगों ने किया? आप जितने बैठे हो यहाँ पे, ये गिटहब वाला काम किया? क्या नाम है आपका? आपने नहीं भेजा ना यहाँ पे? यही भेज दो, यही भेज दो। तो मैंने वो PHP वाली फाइल अपलोड नहीं की, तो मेरे को कोई नहीं, जितनी की है कुछ तो किया है ना। हाँ तो बस और कोई बच्चा है जिसने कुछ किया हो? सर सिर्फ रिपोजिटरी बनाई थी, उसके अंदर कोई फाइल अपलोड नहीं करी थी। कोई नहीं, भेज दो आप। वैसे रिपोजिटरी तो आप गिटहब से बना सकते हैं ना। रिपोजिटरी तो आप सिर्फ गिटहब से बना सकते हैं। वैसे फाइल अपलोड कोई नहीं, कर लो थोड़ी देर में, अभी तो बैठे हैं हम, क्लास चल रही है। ठीक है, आप लोग ट्राई करो अभी। ये किसने भेजा ये लिंक? अमन कुमार। ये तो लिंक काम नहीं कर रहा है यार आपका। अंकित वत्स, ठीक है, इन्होंने एक अंकितवत.txt यहाँ पे डाल दी। ठीक है, ये कमांड लाइन के थ्रू डाली है या ऐसी यहीं पे डाल दी? गिट बैश के थ्रू, ठीक है। ये पेज नॉट फाउंड आ रहा है एक बच्चे का, किसका? ये अमन कुमार का, चेक कर लो आप। काव्या पांडे, इन्होंने 3 फाइल अपलोड किए हैं, एक तो रीडमी है, एक hello.html है, ठीक है, गुड, और एक hello.php है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको अपनी डायरेक्टरी भेजी थी मेरे ख्याल से। मैंने आपको एक अपना ये दिखाया था फुल स्टैक वाला। स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबके साथ? यस सर। हो रही है, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर मैंने जो फुल स्टैक पढ़ाया था उसका लिंक है ये पूरा का पूरा। ये मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूँ। ये बस मैं सिर्फ आपको इसलिए भेज रहा हूँ ताकि आप ये देख पाओ कि आपको फोल्डर्स वगैरह कैसे बनाने हैं या और क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें ट्यूटोरियल्स भी हैं, जैसे ट्यूटोरियल 1 है। इनमें से कुछ चीज़ें हो सकता है मैं आपको देता रहूँ या कुछ क्वेश्चंस बदल जाएं, सेम भी हो सकते हैं, तो आप ये देख लेना। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको, जैसे मैंने ये CSB या CSC ये सब इस तरीके से बना रखे थे, तो रीडमी फाइल के अंदर आपको कुछ डिटेल्स लिखनी है। जैसे ये मैंने डिटेल लिखी हुई है, तो आप भी कुछ डिटेल्स लिख सकते हैं। आपको जो जो इस डायरेक्टरी में डालना है फुल स्टैक वाली में, या अगर आप कुछ और प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो रीडमी फाइल के अंदर वो सारी डिटेल्स होती हैं कि क्या क्या करने वाले हैं आप उस प्रोजेक्ट में, या अगर यूजर के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस हैं कि उसे कैसे रन करना है या कैसे एग्जीक्यूट करना है आपके कोड को, तो वो डिटेल यहाँ पे होती है। तो मैं किसी एक डायरेक्टरी को खोल देता हूँ। मैंने CSB वाली डायरेक्टरी ओपन की है, उसके अंदर मैंने HTML, जावास्क्रिप्ट फ्रेम्स और एक CRUD वगैरह सब लिखा हुआ है। जैसे मैं HTML ओपन करूं तो HTML के लिए मैंने इतनी फाइल्स यहाँ पे रखी हुई हैं। ऐसे अगर मैं जावास्क्रिप्ट को ओपन करूं तो जावास्क्रिप्ट में इतनी सारी फाइल्स यहाँ पे हैं। सिमिलरली फ्रेम्स के अंदर आई थिंक कम ही होंगी, 3-4 फाइल हैं। और ऐसे CRUD के अंदर देखा जाए तो ये 4-5-6 फाइल इसके अंदर हैं। तो बेसिकली HTML वाला कोड, HTML वाले के अंदर HTML CSS का रिलेटेड कुछ कोड है, जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड है,
फ्रेम्स के अंदर ये HTML का ही पार्ट है। एंड CRUD की बात कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे बैकएंड की बात कर रहे हैं हम कि कैसे कोई चीज़ रिमूव करनी है या ऐड करनी है, डिलीट करनी है, इन सब की बातें हो रही हैं। तो आपको क्या करना है, ये जब आप गिट के साथ काम कर रहे हैं तो कोशिश करो कि इस चीज़ को जो क्लोन करेंगे आप htdocs के अंदर करें। ठीक है, htdocs के अंदर करने का फायदा ये है कि आपका एक ही फोल्डर बन जाएगा। मान लीजिए आपने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के नाम से बना लिया, तो HTML का कोड भी वहीं से पुश एंड पुल करेंगे आप, बाकी जावास्क्रिप्ट का भी वहीं से करेंगे, सब कुछ वहीं से करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको PHP का कोड तो वहीं रखना पड़ेगा। PHP का कोड आप कहीं और नहीं रख सकते, वो htdocs के अंदर रखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक ऐसी कोई डायरेक्टरी बना लो पहले से htdocs के अंदर, जिसके अंदर आप पूरा कोर्स का काम वहीं करते रहें। कल के दिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मैंने आपको इतने असाइनमेंट्स दिए थे, वो कहाँ है, तो आप डायरेक्टली यहाँ उनको सॉल्व करके डालते रहो अपनी डायरेक्टरी के अंदर, और ये टाइम दिखता रहेगा। जैसे अगर मैं आपसे, ऐसा भी हो सकता था कि मैं आपसे झूठ बोल दूं कि मैंने ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वाली डायरेक्टरी 1 साल पहले बनाई, लेकिन कैसे पता अगर मैं आपको पेन ड्राइव में दे दूं कि 1 साल पहले से बनी हुई है, उससे नहीं पता चल पाएगा। लेकिन अगर आप इन कमिट्स पे देखोगे, ये 116 कमिट्स यहाँ पे हैं, तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा कि किस डेट पे हुआ। ये मार्च 16 2020 या इससे पहले वाले अगर देखने हैं आपको Feb 5 या इससे पहले का देखना है। गुड मॉर्निंग, किस चीज की लैब है ये? वेब डेवलपमेंट चैप्टर 6 ब्रांच CS। ब्रांच कोई स्पेशलाइजेशन है या कोर CS है? कोर CS है। सर इन चार में मत दो। हाँ वो चलते हैं। तब तक कि अमन कुमार को चेक किया अटेंडेंस हो रही है, तो इससे तब तक हमें सर वो बस ऐसी चेक करने के लिए बनाई थी, तो इसलिए वो नॉर्मल चीज है। अरे ढंग के कमेंट डाला करो यार। सर वो तो ऐसी डिलीट करनी है सर, वो आईडी भी गलत बन गई और दूसरी हाँ आईडी ठीक है, से कोई क्योंकि ये चीजें पब्लिक में रहेंगी तो पब्लिक इसीलिए डोमेन। प्राइवेट कर रखा था। अच्छा, इसीलिए प्राइवेट किया तुमने उल्टे काम करने के लिए? नहीं सर, मतलब वो डिलीट करने के लिए। मृदुल ने तो कुछ किया ही नहीं है यार अब तक। इनिशियल कमिट 4 दिन पहले किया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है। मृदुल भी इसमें अभी बस वो फाइल बनाई थी, आप पुश नहीं कर रहे। ठीक है, फाइल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पुश करो। ओके सर, ठीक है, तो तभी तो करेंगे आप लोग जब मैं आपको बोलूंगा। अब नहीं तो कहाँ से करेंगे आप लोग? तो अभी भी आप शांत रहते आराम से, अगर अभी आपको फोर्स नहीं किया जाता तो नेक्स्ट क्लास में मैं जब किसी को भी पिक करूं तो उसकी ये चीज़ें जितनी आज हमने डिस्कस की वो सारी होनी चाहिए। तो अभी हमारी लैब में टाइम है, तब तक आप कोशिश कर लीजिए। ये गिट इंस्टॉलेशन अगर आपका हो चुका है तो कमिट कीजिए ट्राई, और मेरा सजेशन है कि आप htdocs के अंदर बनाइए। ठीक है, जो क्लोन है वो htdocs के अंदर कीजिएगा, तो उसके अंदर आप फिर HTML का अलग फोल्डर बना लीजिएगा, CSS का, ये जो भी है, जो भी आपको ये असाइनमेंट के हिसाब से अलग फोल्डर बना लीजिएगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इसमें डेट वेट सब आ जाती है। तो जब मैं आपसे असाइनमेंट लूंगा तो पता चल जाएगा किस दिन सॉल्व किया है। और छोटे छोटे कमिट करने हैं आपको। जब आप कमिट करते हैं छोटे छोटे करने, जैसे मैंने लिखा ऐड न्यू फाइल फॉर लेक्चर 1, उसके बाद मॉडिफाई इंस्ट्रक्शंस, ये फर्स्ट प्रोग्राम इन HTML एंड PHP, एक कमिट है ये। ऐसा ना हो कि आपने ये 3-4 चीजें एक साथ मिलाई, 8-10 फाइल मिला दी और एक ही कमिट कर दिया कि पुश न्यू कोड। ऐसा नहीं, कुछ पता चलना चाहिए उससे क्या हो रहा है। जैसे मैं ये लिखूं फर्स्ट प्रोग्राम इन HTML PHP, ठीक है, तो ये इस कमिट के अंदर मैंने If you have opted for offline mode and you're not coming to college, then you will be marked absent and further action will be taken on you. Please inform this to your fellow classmates. Otherwise, they can switch their mode offline to offline through their class coordinator. Thank you, sir.
ठीक है बच्चों, देखिए तो जैसे मैंने कमिट किया है, तो इसमें hello HTML फाइल और hello.php फाइल है, ये दो कमिट एक साथ हैं। तो कमिट्स का ध्यान रखना है कि क्या कमिट कर रहे हैं। जैसे ये वाला कोड देखिए, JS फंक्शन गेट इनपुट्स एंड प्रिंट ऑन कंसोल, तो इस चीज में सिर्फ एक ही काम हुआ है, ये वाला। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि जब कमिट डालते हैं तो कमिट के साथ एक मॉड्यूल होता है और साथ में टाइम आता है, तो आसान है किसी के लिए पकड़ना आपको कि आपने कब काम किया है। इसीलिए मैंने आपको ये दिया है, मतलब ये आपकी लाइफ तो आसान बनाएगा ही, मेरी भी बनाएगा। ठीक है, तो हम सब इसमें खुशी सुखी से रहेंगे थोड़ा। बाकी ऑफलाइन वाले बच्चे कुछ शायद से यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये आपको चेक करने आ रहे हैं, आपके बार बार इंस्पेक्शन हो रहा है, तो आपको आना है इधर। अगर आप ऑफलाइन नहीं आना चाहते हैं, ऑफलाइन जाना चाहते हैं, सॉरी ऑनलाइन जाना चाहते हैं, जितने बच्चे अगर ऑनलाइन बैठे हैं और ऑफलाइन वाले हैं, तो आपको अपने सीसी से बात करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, तो तब तक आप सॉल्व कीजिए, मैं ऑफलाइन वाले बच्चों को थोड़ा देखता हूँ क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। आप ट्राई कीजिए गिट इंस्टॉलेशन का, और गिट पे जो भी करना है आपको कीजिए। कुछ क्वेश्चंस होगा तो पूछ लेना बीच में, मैं म्यूट हूँ लेकिन सुन रहा हूँ।
मेगा आप कुछ पूछना चाहती हैं? नो सर। ओके ठीक है बच्चों, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो लिंक दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है? शेयर हो रहा है ना लिंक, जिसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है अभी। तो एक तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से कोड ऐसे निकालें, कोड पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें और इसको क्लोन कर दें। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद जिस डायरेक्टरी में आप इसको सेव करना चाहते हैं, मैं कहीं कर लेता हूँ एक बार, cd डेस्कटॉप और यहाँ पे कोई एक यहीं पे कर देता हूँ डेस्कटॉप में, ठीक है, या मे बी कोई नई डायरेक्टरी बना देता हूँ वेब नाम से। वेब की कोई डायरेक्टरी है नहीं, इसलिए मैं cd कर नहीं पा रहा हूँ। मैं एक डायरेक्टरी करता हूँ वेब के अंदर जाते हैं, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, देख लीजिए। मैंने गिट क्लोन किया, जो मेरी डायरेक्टरी है, आप ये भी कर सकते हैं, देख लीजिए। नहीं, गिट इनिट की जरूरत नहीं है ना, गिट इनिट तब करना पड़ता है जब हम खुद से बना रहे हैं पहले से। खुद से मतलब अभी क्या है कि ये पहले से बनी एक रिपोजिटरी जिसको हम क्लोन करना चाहते हैं। अगर कुछ नहीं बना हुआ है, अगर आपको बिगिन करना है, जो कि मैंने आपसे रेपो बनवाई थी गिटहब पे, अगर वो काम भी आप यहाँ से करना चाहते हैं तब आपको गिट इनिट करना पड़ेगा, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ देखिए, इसके अंदर एक डायरेक्टरी आपकी आ चुकी है, cd फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, और इसके अंदर वही कोड है सारा का सारा जो ऑनलाइन पड़ा हुआ है। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहेंगे इसके अंदर, तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। चेंज क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इस रिपोजिटरी के अंदर आपका राइट नहीं है कोई अभी, ना मैं आपको राइट प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके लिए आप पुल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, यहाँ से पुल रिक्वेस्ट के लिए आप एक काम कीजिए, मैं इस डायरेक्टरी पे पुल रिक्वेस्ट नहीं डलवा रहा हूँ आपसे। यहाँ पे वेब पे आ जाते हैं और फिर से आप मेरी प्रोफाइल में जाओ, और मैं एक दूसरी डायरेक्टरी है जिसमें आपको पुल रिक्वेस्ट का राइट देता हूँ, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। ये हैकटोबर फेस्ट नाम से मैंने एक बनाया हुआ है। हैकटोबर फेस्ट हुआ था कुछ टाइम पहले, शायद से आपको पता भी हो। तो इसमें ऑलरेडी 50 कंट्रीब्यूटर हैं, 50 लोग इसमें अपना कोड डाल चुके हैं, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, और इसमें 258 कमिट्स ऑलरेडी हैं। तो इसको फोक करने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप फोक करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते हैं तब भी काम चल जाएगा। बट अगर आप करना चाहते हैं, इस हैकटोबर फेस्ट पे आप ट्राई कर सकते हैं। ये आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट वाला काम है। आप ऐसे करो, यहाँ ऊपर से पिक करो इसको, ये लिंक, या एक काम करो, यहाँ से फोक पे जाओ। फोक दिख रहा है आपको राइट साइड में? मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ पहले सबको। इस वाले लिंक पे जाओ, ठीक है। उसके बाद आपको करना है फोक, यहाँ पे जिसमें 65 है, जब आप क्लिक करेंगे तो ये 66 या कुछ ऐसा आगे बढ़ता जाएगा, 768, जब आप फोक कर लेंगे एक बार। तो ये ट्राई करो एक बार। अगर आप किसी दूसरे का प्रोजेक्ट कॉपी करके उस पर काम करना चाह रहे हैं तो आपको फोक करना पड़ेगा। कुछ बच्चों ने कर लिया है, जल्दी जल्दी करो। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ बच्चों ने कॉपी कर लिया है, जल्दी जल्दी करो और करो, तब मैं अभी आगे आपको बताता हूँ क्या करना है। 75, तो जिसने फोक कर लिया, अब आपको यहाँ पे ऊपर टॉप में github.com के बगल में मेरा नाम नहीं दिख रहा होगा, अपना नाम दिख रहा होगा, अपना यूजर नेम, और उसके बाद हैकटोबर फेस्ट 2020 लिखा होगा। तो जब इतना कर लेंगे आप, यहां से ये कॉपी करो, कोड पे जाओ और ये वाला कॉपी करो यहाँ से उठा के,
और इसको कॉपी करने के बाद अपनी किसी एक डायरेक्टरी में जाओ, जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इसके अंदर ऑलरेडी एक डायरेक्टरी है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वाली। फिर आपको लिखना है गिट क्लोन, और गिट क्लोन करने से आप ये पूरा का पूरा कोड जो भी होगा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एक तरीके से पेस्ट समझ लीजिए इसको, कॉपी पेस्ट। अगर मैं चेक करूँ तो देखो मेरे अंदर यहाँ पे 2 डायरेक्टरी आ गई है। मैं हैक्टोबर फेस्ट के अंदर अगर जाता हूँ तो आपको ऐसे बहुत सारे कोड दिखेंगे जो कि आपको ऑनलाइन भी दिख रहे थे यहाँ। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये स्पेसिफिकली हमने इसलिए बनाया था, एक बार हैक्टोबर फेस्ट हुआ था तो उसमें कुछ 4 पुल रिक्वेस्ट डालनी थी। पुल रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि आप कुछ कोड करेंगे, उसकी पुल रिक्वेस्ट डालेंगे, उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, और उसके बाद अगर आपने 4 सक्सेसफुली डाल दी किसी डायरेक्टरी पे या किसी रिपोजिटरी पे, तो आपको एक टी शर्ट मिलेगी फ्रॉम दी हैक्टोबर फेस्ट। वो बहुत सारे बच्चों को मिल भी चुकी है। हैक्टोबर फेस्ट एक कॉम्पिटिशन हर साल होता है, शायद से आपको पता है आप लोगों को इस बारे में? यस और नो? पता है कि नहीं है पता? यस सर। पता है, किया था आपने, इसमें पार्टिसिपेट किया था? नो सर। अच्छा, पार्टिसिपेट नहीं किया था, ओके। तो एक हैक्टोबर फेस्ट होता है, डिजिटल ओशन इसको कराता है, देख लीजिए। ऐसी कोई टी शर्ट आपको मिलती है एक, जैसी इन्होंने पहनी हुई है। तो अगर आपको 4 पुल रिक्वेस्ट इसमें डाल देते तो आपका काम हो जाता। अब अगले साल पार्टिसिपेट करना, ठीक है? उसके लिए मैं आपको पहले बताता हूँ क्या करना है, थोड़ा आप सीख भी जाओगे। और तो आपने ये काम कर दिया, गिट क्लोन वाला काम कर दिया आप लोगों ने? यस और नो? क्या कर रहे हैं अभी? ये पुल रिक्वेस्ट देखो पहले से पड़ी भी है यहाँ पे, ये मैंने एक्सेप्ट नहीं की अब तक। देखो अक्टूबर की आई हुई है ये, या मैंने चेक की है। अच्छा, इसमें मैंने कमेंट डाले हुए हैं, शायद से ये इनमें प्रॉब्लम रही होगी कुछ। कुछ बोलना चाहता है? ठीक है, तो आपने अगर ये काम कर लिया है तो आपको पुल रिक्वेस्ट डालने के लिए, वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाई भी थी इसके लिए, आप वो देख भी सकते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा पुल रिक्वेस्ट कैसे डालते हैं। तो गिट हब में आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी फिर। तो ये 2 वीडियोस यहाँ पे हैं, एक ये वाली, ये आपको मैं लिंक भेज रहा हूँ। ये फास्ट फॉरवर्ड में आप देख सकते हैं, जो आपको काम की चीज़ लगे देख लेना, जो ना लगे वो छोड़ देना। एक दूसरी वीडियो है, तो इसमें प्रोसेस बताया गया था कि कैसे कैसे करना है आपको। ये सेकंड वाली वीडियो है। इनको एक बार आप रेफरेंस पर्पस के लिए देख सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा यहाँ पे गिट सीखने वाला काम नहीं है, बस ये आपको मैं थोड़ा साइड बाय साइड बता रहा हूँ कि आपको आनी चाहिए चीजें। तो जब आपने क्लोन कर लिया हो, तो इमेज भेज रहे हैं आप, क्लोन करने पे एरर आ रहा है? एरर क्यों आ रहा है भाई क्लोन करने पे? git clone this invalid path given an array, reverse every sub array followed by consecutive key elements.
ऐसा क्यों आ रहा है यार? सबका एरर आ रहा है? किसी और ने किया? मेरा तो नहीं आया, देखो मैं खुद ही करके दिखाया तुम्हें। कहाँ था वो? सर एरर आ रहा है। मेरा हो हाँ? गया। सर फोल्डर तो बन रहा है लेकिन उसके अंदर की जितनी फाइल्स है वो सारी नहीं आ रही उसके अंदर। सारी नहीं आ रही है। क्योंकि मेरी तो आ गई है यार, देखो अब मैं क्या बोलूं, ऐसा क्यों हो रहा है कि एम्प्टी आ रहा है फोल्डर सबका? अरे यार आप लोगों का एम्प्टी आ रहा है। आपने लिंक वही लिया है ना जो फोक किया उसके बाद? सबका एम्प्टी आ रहा है यार, ऐसे कैसे हो गया? स्क्रीन शेयर करके दिखा दो यार कोई एक, मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, आप शेयर करके दिखा दो प्लीज। आप में से कोई एक स्क्रीन शेयर कर लीजिए अपनी। ठीक है, एरर तो जो भी आ रहा है उस पहले स्क्रीन शेयर करके दिखाओ कि क्या कर रहे हो, देखो तो सही एरर क्यों आ रही है। क्योंकि तो इतने सारे बच्चों ने काम किया है इस पे, 50 लोग हैं देखो यहाँ, इन सब लोगों ने काम किया और ये सारे 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं, अभी जो 4th सेमेस्टर में है। कि लास्ट टाइम मैं इन्हें पढ़ा रहा था तो उनको ये कंपटीशन का पता चला तो टी शर्ट के पीछे भागने लग गए बहुत सारे बच्चे, तो इसलिए उन्होंने कर लिया। स्क्रीन तो शेयर करो कोई एक बच्चा। अनुराग शेयर करो स्क्रीन। स्क्रीन शेयर करिए जल्दी से, तभी तो पता चलेगा क्या हो रहा है। अंकित आपका भी एरर आ रहा है? सही चल रहा है? क्या ब्लॉक किया हुआ है? अरे यार तुम क्या हो? अदिति आप शेयर करो स्क्रीन। अदिति पांडे। सर मोबाइल पे टीम्स है। अरे टीम्स की जरूरत नहीं है। सर शेयरिंग के लिए तो टीम्स ऐप की जरूरत पड़ेगी। वो वेब में ओपन हो जाता है ना, अगर आप क्रोम खोलेंगी, जब आउटलुक ओपन होगा तो आपको पूछेगा कि आपको ऐप चाहिए या ब्राउजर में ओपन करना है, आप बोल देना ब्राउजर में चाहिए बस। अभिषेक गुसाई नो एरर, ओके गुड। इनकी तो एरर नहीं आ रही, देख लो अभिषेक की तो नहीं आ रही। जिनकी एरर आ रही है आपने गिट इंस्टॉल किया हुआ है? यस सर। अच्छा इंस्टॉल किया हुआ है। अभिषेक की तो नहीं आ रही है एरर। मृदुल, मृदुल जी क्या बोल रहे हैं आप? आपकी भी एरर आ रही है? ओके cloning into this first checkout field,
ये गिट बैश में कर रहे हैं आप या कमांड प्रॉम्प्ट पे कर रहे हैं? अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे कर रहे हैं, वैसे तो कमांड प्रॉम्प्ट पे मत करो यार, गिट बैश में करो। इसीलिए मैं ऐसे कामों के लिए आपको विंडोज में थोड़ा मुझे डर लगता है। तो गिट बैश ट्राई कीजिए पहले, तो गिट बैश में करो ये काम। ओके सर। ठीक है। सर शेयर हो रही है क्या स्क्रीन? हाँ हो रही है स्क्रीन शेयर। सर ये है सर, कॉपी कर लिया सर ये वाला बात। कौन सा वाला? सर जो अभी 4 करी थी रेपो। एक सेकंड, फोक कर लिया ना आपने? यस सर। हाँ जो लिंक कॉपी कर रहे हो दिखाओ कौन सा है। अभी आप थोड़ा लैग हो रही है स्क्रीन, बातचीत कर। हाँ आप जाओ कोड पे और आप यहाँ से कॉपी कर लो। आप जाओ अपने गिट बैश या टर्मिनल के अंदर। वैसे कमांड प्रॉम्प्ट पे तो नहीं करना चाहिए आपको ये काम। सर गिट बैश पे? हाँ गिट बैश पे कर लो। इसमें भी एरर आ रही है? यस सर यही एरर है। और ये सर फोल्डर बना है इसका, ये रहा, ये सर खाली है पूरा। तो सर अगर फोल्डर में अगर गिट इनिट नहीं करेंगे तो सर वहाँ पे गिट की कमांड कैसे चलेगी? क्लोन कर रहे हो ना सर? क्लोन कर रहे हो तो वो गिट इनिट करेगा आपके लिए, चिंता मत करो आप उसकी। यस सर वो तो कर रहा है, डॉट गिट फाइल आ रही है। गिट स्टेटस चेक करो जरा उस फाइल में, उस फोल्डर में क्या दिखा रहा है गिट स्टेटस पे। सर गिट बैश पे? गिट बैश पे जाओ, गिट स्टेटस लिखो एक बार। स्क्रीन आपकी ब्लैंक हो रही बीच बीच में। सर नॉट ए गिट रेपो दिखा रहा है। नॉट अ गिट रेपो। इसके अंदर कोई फोल्डर आया ही नहीं है। फोल्डर तो आया होगा खाली। नहीं आया सर, वही तो। फिर से लिखो एक बार जरा, गिट क्लोन। आया ही नहीं ना वो तो आपके पास, आप कह रहे हो। ऑलरेडी एग्जिस्ट आएगा। गिट क्लोन दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है तो। सर वो भी करा था ना इससे पहले। मतलब फोल्डर आ चुका है क्या? सर फोल्डर तो आ गया था लेकिन उसके अंदर सीडी करके तो फोल्डर के अंदर जाओ जरा एक बार। Clone succeeded but checkout failed. You can inspect what was checked out with git status and try with git store. अब इसके अंदर git status रन करो एक बार जरा एक्टिव पेस्ट के अंदर। ls तो खाली दिखा रहा है ना इसके अंदर। डिलीटेड दिखा रहा है। यस सर। चेंजेस टू बी कमिटेड। गिट पुल करो एक बार, गिट पुल ओरिजिन मास्टर होगा शायद से या मेन होगा। गिट पुल ओरिजिन मेन लिखो, ये वाली कमांड डालो एक बार।
git pull origin ऑलरेडी अप टू डेट। ये मेन के बाद में एक git pull origin में ये नेक्स्ट कमांड क्या बोल रहा है? ऑलरेडी अप टू डेट। ls करके दिखाओ फिर से। खाली है सर वो। ऐसा कैसे हो गया यार? सर आपने कमिट चेंज कमिट नहीं हुआ सर। किसका? मैंने तो कुछ नहीं किया। मेरा तो जो था वही है पहले से, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया उसमें। अभिषेक आपका सही आ रहा है क्या? यस सर। ये बाकी लोगों की एरर क्यों आ रही है? एक फोल्डर बाहर आके डिलीट कर दो एक बार पूरा यार, ये अक्टूबर फेस्ट वाला पूरी डायरेक्टरी डिलीट कर दो। ओके कर दिया सर डिलीट। बाकी बच्चे जिनका ये सक्सेस हो गया है, वो मैंने 2 वीडियो जो भेजी हैं उसमें से एक में पुल रिक्वेस्ट कैसे डालते हैं वो सिखाया गया है उसमें। ठीक है, आपको कमिट ही करना होता है अपने सिस्टम पे, उसके बाद यहाँ से पुल रिक्वेस्ट डालनी होती है। जैसे मैं अगर आपको दिखा देता हूँ मैंने कौन सी, एक सेकंड, जैसे मान लीजिए आपने ये वाली डायरेक्ट, मान लीजिए ये है आपका जो आपने कॉपी किया मेरे से, ठीक है, तो आपको यहाँ से पुल रिक्वेस्ट डालनी होती है। पुल रिक्वेस्ट अभी यहाँ पे कुछ भी कोड नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे एक पुल रिक्वेस्ट डालने का ऑप्शन आता है, ये न्यू पुल रिक्वेस्ट है। तो ये मैंने उस वीडियो में सिखा रखा है, आप उसमें एक बार जाके ट्राई कर लीजिएगा। तो वो रिक्वेस्ट मेरे पास फिर यहाँ पे अक्टूबर फेस्ट के अंदर आएगी, जैसे ये आई हुई है। और मैं कोई भी एक ओपन कर लेता हूँ, जैसे जावा बिगिनर किसी ने बना रखा है, कुछ आई नहीं इसके अंदर शायद से, फाइल चेंज्ड, अच्छा ये फाइल है, बहुत सारा कोड है इसके अंदर, तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या कोड है? इसने बहुत सारी फाइल्स उठा के डाल दी, कोई छोटा कोड देखते हैं एक बार। मे बी बाइनरी हॉप हीप वाला उठाते हैं, एक फाइल है इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी कोड डालेंगे। अब मैं मान लीजिए इसको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तो आई शुड एक्सेप्ट इट। अच्छा ठीक है, अभी नहीं कर पाऊंगा मैं क्योंकि मैं लॉगिन नहीं हूँ यहाँ पे, लॉगिन करूंगा तो फिर एक्सेप्ट कर पाऊंगा इसको यहाँ से। तो एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, फिर ये कोड जो भी होगा यहाँ मर्ज हो जाएगा इसके साथ। तो अभी 258 कमिट दिख रहे हैं, कमिट बढ़ जाएंगे। सर आपकी स्क्रीन नहीं है, अगर आप ओहो ठीक है, तो मैं भूल ही गया था कि स्क्रीन तो मैं अभी तक किसी और की देख रहे थे हम। तुरंत बता दिया करो जब ऐसा नहीं हुआ अभी तक तो। ठीक है, अब दिख रही है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो जैसे आपने मेरा कोड फोक किया है वैसे मैं किसी और का कोड भी फोक कर सकता हूँ। तो मैंने कुछ डायरेक्टरीज पहले से फोक की थी, मैं आपको बता देता हूँ उनमें से एक, कि जैसे अक्टूबर फेस्ट 2020-3 है ये वाली, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको फोक किया था पहले, फोक करने के बाद जब फोक कर लिया तो ऐसे ही जैसे मैंने ये कोड अपने सिस्टम में क्लोन किया है वैसे ही वो भी क्लोन किया था, फिर उसमें कुछ चेंजेस किए और चेंजेस करने के बाद उनको पुश कर दिया। जब पुश कर देते हैं तो यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट डालने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे कहीं न्यू पुल रिक्वेस्ट जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस तरीके से पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा आपको।
वो आपको कहाँ दिखेगा, जो आपने मेरी डायरेक्टरी कॉपी की है या फोक की है, तो इसमें पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा आपको, न्यू पुल रिक्वेस्ट का। ठीक है, वो वीडियो में दिखाया गया कैसे करना है। अब मेरे पास ऐसे ही ऑप्शन दिखेंगे, आपका यहाँ पे आपका नाम आएगा या आपकी फाइल आएगी यहाँ पे। जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो क्लिक करने से मुझे आपका कोड दिख जाएगा कि आपने क्या कोड भेजा है। अगर मुझे लगेगा आपका कोड सही है तो इस कोड को एक्सेप्ट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन होगा यहाँ पे। अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ इस सिस्टम में तो मुझे दिख नहीं रहा है ऑप्शन, अदरवाइज मुझे एक ऑप्शन दिखेगा इस फाइल को एक्सेप्ट करने का। और जब मैं एक्सेप्ट कर लूंगा फाइल को तो यहाँ पे जो 258 कमिट दिख रहे हैं आपको, वो कमिट बढ़ जाएंगे। ठीक है, और वो वाला कोड इसमें आ जाएगा, इस कोड के अंदर, मेन कोड में। अभी जो आपने फोक करके क्लोन किया होगा कोड, जिनका नहीं आया उनका तो देख लेंगे बाद में क्यों नहीं आ रहा है, बट जिनका कोड आया है उनमें सिर्फ यही फाइल्स होंगी जो यहाँ पे कमिटेड फाइल्स है, ये सारी की सारी फाइल्स। जो मैं अभी आपको पुल रिक्वेस्ट के अंदर ये दिखा रहा हूँ 24, किसी ने कोड कमिट करने की कोशिश की और मुझे भेजा है, ये नहीं दिखेगा आपको अभी, क्योंकि ये अभी जो ओनर है इस रिपोजिटरी का, उसने एक्सेस नहीं दिया है इनको कि आप हमारी रिपोजिटरी के अंदर कोड रख सकते हैं, क्योंकि इस कोड में गलतियां भी हो सकती हैं। अभी हो सकता है मुझे किसी को बताना पड़े कि सही करो। जैसे ये मैं उठाता हूँ कोई, ये वाला क्वेश्चन 7 किसी ने दिया है, तो किसी ने लिखा था कोड में जो कमिट किया था, एक्सेप्शन हैंडलिंग एक्सप्लेन बाय एन एग्जांपल। तो मैंने लिखा है इसमें, क्वेश्चन दिया मैंने, व्हाई डिड यू मेक द फाइल नेम स्टार्टिंग विद Q7 in Python program directly there are only 6 questions so I thought numbering are different in each category। तो मान लीजिए हमें लगा यहाँ पे कि चलो अब बात सेटल हो गई है पूरी तरह से, तो इस कोड को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं हम किसी के कोड को। तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको पता चल जाए कि पुल रिक्वेस्ट डालनी कैसे है। पुल रिक्वेस्ट डालना सीख जाएंगे तो फिर आगे का काम मैं कर लूंगा। ठीक है बच्चों, अभी आप चेक कर लीजिए बाकी लोगों की जिनकी एरर आ रही थी, फिर से देखना पड़ेगा आपको एक बार। अपने फ्रेंड से पता कर लीजिए कि उनकी एरर क्यों नहीं आ रही है, या पहले देख लीजिए गिट इंस्टॉल है या नहीं है, या जो पहले आया था उसको डिलीट कर दो एक बार, तब ट्राई करो।
चलो ठीक है बच्चों, कोई क्वेश्चन हैं आपको ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? तो ये ट्राई कीजिए आप लोग, अगर कोई डाउट या कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं आप, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, असाइनमेंट पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए। हाँ कर लो यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं। सर इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? बिकॉज मैंने बीच बीच में नेटवर्क इशू की वजह से पूरा देख नहीं पाई। लेक्चर की रिकॉर्डिंग तो बच्चे यहीं पे मिलेगी आपको, जब आप मैं ऑफ कर दूंगा ना रिकॉर्डिंग, जब मैं सेशन ऑफ कर दूंगा तो साथ में चैट में दिख जाती है आपको। देखो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, लेकिन आप लोग रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहो, रिकॉर्डिंग आपका टाइम वेस्ट करेगी। अभी तो हम सामने बैठे हुए तो बात करते हुए हमारा काम हो जाता है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होती है बाद में। ये देखो यहाँ पे ये पोस्ट है ना इसके अंदर, तो ये पिछली रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे होंगी कुछ। या हमने रिकॉर्डिंग की नहीं है शायद से पहले। अगर मैं आपको एक दूसरा ग्रुप दिखाऊं जिसमें हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या हमने की थी, जैसे ये लैम्प टेक्नोलॉजी चल रहा है किसी दूसरे उसमें, ये देखिए यहाँ पे, तो ये पोस्ट में ही दिख जाएगा आपको मीटिंग जब ओवर हो जाएगी तो। ठीक है, ये देखिए, तो आपकी क्लास में कोई रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी इससे पहले, इसलिए यहाँ पे आ नहीं रहा है। ओके सर। बट आप लोग मीटिंग के भरोसे मत रहो, क्योंकि ये मीटिंग और मतलब इसके रिकॉर्डिंग के भरोसे आप बाद में देख नहीं पाओगे ये चीजें। बस अभी तो हम बात कर रहे हैं क्लास में, नॉर्मली तो चल रहा है हमारा काम, पॉज हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। वो बीच बीच में नेटवर्क इशू की वजह से फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना तब। हाँ आप रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कि क्लासेस जो बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए सब लोग, क्योंकि ऐसे में कोई फायदा नहीं है अगर आएंगे नहीं बाद में। फिर अगर लेक्चर उठा के देखना ही है, इससे अच्छा है कि क्लास ही अटेंड कर लो, टाइम तो बराबर ही लगने वाला है। मैं एडिट थोड़ी ना करने वाला इन वीडियोस को, अब एडिटेड वीडियो में ऑलरेडी चैनल पे डाली हुई है, तो अब उसमें मुझे पता है कितना टाइम लगता है। जितनी देर से मैं आपको यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ, अगर मैं इतनी देर का एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँ तो 10-15 मिनट का वीडियो बन के आएगा मैक्सिमम। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर रहा हूँ, तो आप रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी तुरंत।